चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नूंह जिस तरह की घटना हुई है नूंह में, उसे देखते हुए ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में पूजा करें। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर दक्षिण रेंज रेवाड़ी के आईजी राजेंद्र कुमार ने बताया, प्रशासन की तरफ से अभी कोई अनुमति नहीं दी गई है। हम आपसी समझा बुझाकर सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। नूंह में यात्रा पर विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा, हम जानते हैं कि G20 शुरू होने वाला है, इसलिए हम यात्रा को छोटा करेंगे, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं और कल इसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आप सभी बिजनेस लीडर ऐसे समय आए हैं जब देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। पीएम मोदी ने कहा कि 2-3 साल पहले हम सबसे बड़ी महामारी से गुजर रहे थे। इस महामारी ने हर देश, समाज, बिजनेस सेक्टर और कॉरपोरेट इकाई को एक सबक दिया। सबक ये दिया कि हमें सबसे ज्यादा आपसी विश्वास पर निवेश करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड के दौर में 150 से अधिक देशों को दवाई और वैक्सीन उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी ने कहा, भारत के चंद्र मिशन की सफलता में इसरो ने अहम भूमिका निभाई है। भारत की इंडस्ट्री का भी चंद्रयान में अहम योगदान रहा। ये विज्ञान और उद्योग दोनों की सफलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के साथ ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत के विकास को गति देने के लिए है। पीएम मोदी ने इस दौरान मिलेट्स को सुपर फूड बताते हुए कहा कि मिलेट्स पर्यावरण अनुकूल हैं, छोटे किसानों के लिए लाभप्रद भी हैं। G20 शिखर सम्मेलन को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं। दिल्ली में अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने आज रिहर्सल किया इसको लेकर के। सम्मेलन में G20 के कई हेड ऑफ स्टेट के अलावा कई हस्तियां भारत आएंगी। इस वजह से दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 104वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। पीएम ने कहा कि G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अगले महीने होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम ने भारत को पूरी तरह से तैयार बताया। पीएम ने कहा, G20 से जुड़े कार्यक्रमों में आए विदेशी प्रतिनिधि हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत प्रभावित हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अत्याचारी और भ्रष्टाचारी केसीआर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, जिसका मतलब है 4 पीढ़ियों की पार्टी। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में आने वाले दत्तपुकुर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। दत्तपुकुर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुका है। इस विस्फोट में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। इन गैर कानूनी कारखानों को बंद किया जाएगा, लेकिन वो चोरों को बचाने में व्यस्त हैं। दत्तपुकुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस मात्रा में विस्फोटक मिले हैं, उससे साफ है कि बंगाल सरकार ने विस्फोटकों को जहां चाहे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दत्तपुकुर में हुई विस्फोट की घटना पर शोक जताया। सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की जांच एनआईए से करवाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 104वीं कड़ी सुनी। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत हरिद्वार में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारते हैं और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता है तो देश आज गर्व महसूस करता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले स्वास्थ्य के बारे में हमारे विचार बहुत सीमित थे, लेकिन 2017 में नई स्वास्थ्य नीति लागू की गई जिसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल को जोड़ा गया, जिसकी वजह से सेहत को लेकर लोगों की सोच बदली है। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना हमारे लिए गर्व की बात है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए। नड्डा ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में चल रही प्रदर्शनी में भाग लिया। उन्होंने कहा, हमने शायद ही ये सोचा होगा कि हमारा देश इतनी तरक्की कर लेगा और आज चांद की दक्षिणी सतह पर पहुंच जाएगा। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास पुनालूर मदुरई एक्सप्रेस के प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना की जांच दक्षिणी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे। दक्षिणी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बी मुरुगेशन ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पुनालूर मदुरई एक्सप्रेस के प्राइवेट कोच में शनिवार सुबह हुए इस हादसे में 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए दोनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद असम और मेघालय में बाढ़ से हालात और बिगड़ने की आशंका है। असम के 3 जिलों चिरांग, धेमाजी और कोकराझार के 71 गांव अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के नंगलामुरा घाट में दिसांग नदी और नेमाती घाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए धेमाजी और चिरांग में 21 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। वहीं विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया के कई इलाकों में बाढ़ से कटाव की सूचना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के छतरपुर में तेरापंथी भवन में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सम्मेलन और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में गैलेक्सी होटल में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और 8 लोगों को बचाया गया। दिल्ली में 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों की दीवार पर कुछ शरारती लोगों द्वारा खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए। दिल्ली पुलिस धारा 153A, धारा 505 और विकिरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वाराणसी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाराणसी को देश का पहला ऐसा जिला बनाना चाहता हूं जहां 100% लाभार्थी आयुष्मान कार्ड धारक हों। सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए सोमवार को राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
इस योजना का मकसद पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है और इसकी कुल राशि 13,000 करोड़ रुपए है। भारत से रूस को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात इस साल जुलाई में 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 12.36 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2013-2014 से 2017-18 के बीच लगभग 14.2 लाख सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं बढ़ी हैं। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भूजल और सतही जल दोनों योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2,31,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2,19,30,000 भूजल और 12,10,000 सतही जल योजनाएं हैं। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं के लिए सहज इंटरफेस और नए मॉड्यूल के साथ नए स्वरूप में लॉन्च किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 88% कर्मचारी पेशेवर विकास के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी DLF अपने कारोबार का विस्तार करते हुए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में गुरुग्राम में 2 लग्जरी आवासीय परियोजनाएं शुरू करेगी। एक विमान दुर्घटना में यूक्रेनी वायुसेना के 3 पायलटों की मौत हो गई है। वायुसेना के अनुसार इस दुर्घटना में 2 L-39 लड़ाकू प्रशिक्षण विमानों के चालक दल एक लड़ाकू मिशन को अंजाम देते समय आकाश में टकरा गए। ज़ेलेंस्की ने पायलटों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा कि यूक्रेन उन लोगों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने यूक्रेन के मुक्त आसमान की रक्षा की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। नौसेना अभ्यास में जहाजों और हेलीकॉप्टरों के अलावा लड़ाकू विमानों और समुद्री गश्ती विमानों ने भी भागीदारी की। 4 दिनों तक चले इस अभ्यास में समुद्री संचालन से जुड़े अभ्यास शामिल रहे। लंदन के नवनट सेंटर में इंडिया डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी ने गोपनीय दस्तावेज के गलत उपयोग को लेकर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछताछ की। इमरान खान ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के गुम होने की बात स्वीकार की। खान इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद वर्तमान में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल विवेक रामास्वामी ने कहा है कि भारत के साथ मजबूत संबंध अमेरिका को चीन से आर्थिक स्वतंत्रता घोषित करने में मदद करेंगे। रामास्वामी ने अंडमान सागर में सैन्य संबंध समेत भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों की भी वकालत की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की योजना देश में सख्त नए कानून लाने की है, जिसका मतलब होगा कि जघन्य हत्याओं के दोषियों को जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। ऐसे मामलों में दोषियों को पैरोल पर या जल्द रिहा करने पर विचार किए जाने की कोई संभावना नहीं होगी। एमरसन सांगवा दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें चुनाव में 52% से अधिक मत हासिल हुए हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी नेल्सन चमीसा को 44% वोट मिले हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के जैक्सनविले शहर में एक गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी की घटना जैक्सनविले की एक जनरल स्टोर में हुई। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के पास एक पेट्रोलियम गैस स्टेशन पर हुए 2 विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 46 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका में जंगल की आग के बाद हवाई के अधिकारियों ने 338 लापता लोगों की सूची जारी की। ये लोग लाहिना के रिजॉर्ट शहर में 2 सप्ताह से भी अधिक समय से लापता हैं। नाइजर की राजधानी नियामी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी सैनिकों को हटाने की मांग की। फ्रांस, अमेरिका और अन्य विदेशी सैनिक यहां इस्लामी आतंकवादी समूहों से लड़ने के लिए तैनात हैं। जापान द्वारा फुकुशिमा का पानी छोड़े जाने पर दक्षिण कोरिया में प्रदर्शनकारी नाराज। सोल में प्रदर्शनकारी एकत्र होकर मांग कर रहे हैं कि सरकार रेडियोधर्मी पानी छोड़े जाने से होने वाली संभावित आपदा से बचने के लिए कदम उठाए। हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने उतरेंगे। नीरज के अलावा 2 और भारतीय डीपी मनु और किशोर जेना भी जेवलिन के फाइनल में नजर आएंगे।
डीपी मनु और किशोर जेना ने छठे और 9वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पारुल ने जुलाई 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल भारतीय समय के अनुसार रात 12:35 पर शुरू होगा। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फाइनल में भी भारतीय टीम नजर आएगी। भारतीय टीम में मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय डेफ क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कतर में खेला जाएगा T20 विश्व कप। प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम कड़ा अभ्यास कर रही है। साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। 2 साल बाद यूएस ओपन में खेलने जा रहे नोवाक जोकोविच और विश्व नंबर 1 कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल में खिताब के प्रबल दावेदार होंगे। यूएस ओपन में महिला एकल में शीर्ष पोलैंड की अगा श्वांतेक के खिताब जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। श्वांतेक को सबालेंका और राइबाकिना से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद होगी। पूर्व चैंपियन बियांका एंड्रीस्कू चोट के कारण यूएस ओपन से हट गई हैं। बियांका की पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। एंड्रीस्कू को यूएस ओपन के पहले दौर में यूक्रेन की लेसिया सुरेंको से भिड़ना था। पाउला बडोसा भी चोट के कारण यूएस ओपन में नहीं खेल पाएंगी। उन्हें मंगलवार को पहले दौर के मैच में वीनस विलियम्स से खेलना था। यूएस ओपन की शुरुआत सोमवार से हो रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में जीत की लय जारी रखते हुए तीसरे मुकाबले में थाईलैंड को 5-4 से हराया। भारत के लिए मोनिका दिप्पी ने 2, नवजोत कौर, मोनिका दिप्पी, महिमा चौधरी और अजमीना कुजुर ने 1-1 गोल किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए शेफील्ड यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया है। मैन सिटी के हालांड और रॉड्री ने गोल किए। जीत के साथ सिटी शीर्ष पर पहुंची। प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने बर्नले को 3-1 से हराने में सफलता पाई। एस्टन विला ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल किया। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट पर 3-2 से जीत हासिल की। 2 गोल के पिछड़ने के बाद मैन यू ने नॉटिंघम फॉरेस्ट की 10 सदस्यीय टीम के खिलाफ जीत दर्ज की। किलियान एम्बाप्पे के 2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मेन ने लेंस को हराकर सीजन की अपनी पहली लीग जीत हासिल की। अभियान शुरुआत में 2 ड्रॉ खेलने के बाद इस जीत ने लुइस एनरिक की टीम को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने 2 दिनों में 24 करोड़ 71 लाख रुपए की कमाई की। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने KGF 2 हिंदी वर्जन को पछाड़कर अब भारत में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म ये बन गई है। गदर 2 ने देश भर में अब तक 450 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। वहीं फिल्म दुनिया भर में अब तक 550 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। सेंसर बोर्ड ने शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान को हरी झंडी दे दी है। CBFC ने फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होनी है। पंजाबी फिल्म मस्ताने ने रिलीज के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सिनेमाघरों में सभी शोज हाउसफुल इसके चल रहे हैं। फिल्म यारियां 2 का पहला गाना रिलीज हुआ। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिषेक बनर्जी अभिनीत थ्रिलर फिल्म स्टोलन का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। अभिनेता नितिन की नई तेलुगु फिल्म की घोषणा हुई है। थम्मुडु नामक फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। दक्षिण कोरियाई कलाकार ली जे हुन और पार्क युन बिन 4 अक्टूबर को आगामी बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेंगे। एशिया की इस अग्रणी फिल्म समारोह का 28वां संस्करण दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया जाएगा और ये 13 अक्टूबर तक चलेगा।